हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरने का डेट वगैरह सभी कुछ दे दिया गया है। अभी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्या रहेगी फॉर्म भरने की डेट और इसकी अंतिम तिथि क्या रहेगी, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या एज है और क्या सिलेबस है, सारी कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। कितने वैकेंसी आई है, किस पोस्ट पे आई है, सारे कुछ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे विभिन्न पदों के लिए निकल के आया हुआ है। विभाग पद के लिए यहाँ पे देखिए, उप समाहर्ता कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग में जो है यहाँ पे 28 कुल पद है। ठीक है, अलग अलग ओबीसी बीसी सबका अलग अलग सीट है, जनरल का। और उसके बाद यहाँ पे पुलिस उपाध्यक्ष का भी सीट है 42, जिला समादेष्टा गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग का 2 सीट है, प्रोबेशन पदाधिकारी का 4 सीट है, और सहायक निदेशक महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का जो है यहाँ पे 3 सीट है। सहायक निबंध कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग सहकारिता प्रभाग का 2 सीट है। सहायक नगर आयुक्त कार्यपालिका पदाधिकारी विशेष पदाधिकारी सीधी भर्ती नगर विकास एवं आवास का विभाग का 10 सीट है। काराधीक्षक गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग का 2 सीट है। सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का 10 सीट है। तो ये टोटल सीटें हैं और इनकी जो पदों की जो संख्या वो घट बढ़ सकती है, ये आयोग ने बता दिया है साफ साफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन सा पद में कितने वेतनमान है। तो सारे पदों में सेम है, 9300 से 34,800 ग्रेड पे 5400 रहेगा। सिर्फ सहायक निदेशक में और प्रोबेशन पदाधिकारी में ग्रेड पे 4800 है। बाकी अच्छा खासा सैलरी है। आप लोग इसकी तैयारी कीजिए जोर जोर से। और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, आप किसी भी कॉलेज, किसी भी संस्था, किसी भी सेंट्रल या स्टेट इंडिया के किसी भी जगह से आप लोग अगर डिग्री किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो इस फॉर्म को आप लोग फिल कर सकते हैं। और न्यूनतम उम्र की गणना जो है 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। और उम्र सीमा जो है 21 मिनिमम और मैक्सिमम 35 साल रखा गया है। वहीं पे ओबीसी बीसी और एसटी एससी लोगों को छूट दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, बैकवर्ड जो बीसी लोग हैं, बीसी 1-2 को 37 साल तक का भर सकते हैं। वहीं फीमेल और जितने भी अनरिजर्व एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है वे सब 38 साल के लिए भर सकते हैं। साथ ही साथ एसटी एससी मेल फीमेल 40 साल है। इकोनॉमिक वीकर यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले 35 साल तक भर सकते हैं। बाकी जो इनका डिसेबिलिटी है वो 10 साल उनको एज रिलैक्सेशन है। एक सर्विस मैन का 5 साल का है। तो इस तरह से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, इसका जो फॉर्म फिलअप करने का जो तिथि है वो भी दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन क्या है, मतलब इसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 एग्ज़ाम होने वाला है, एक प्री होगा और दूसरा मेंस होगा। तो प्री में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो साफ साफ दिखा हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जिसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। वहीं मेंस में जो है आपके 6 पेपर रहेंगे। अभी हम लोग प्री एग्ज़ाम है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जनरल स्टडी पेपर 1 और जनरल स्टडी पेपर 2 रहेगा। दोनों पेपर मिला के 200 मार्क्स का रहेगा। और इसका जो ऑल क्वेश्चन ऑफ कंपलसरी, एक पेपर के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। और जो क्वेश्चन का जो मीडियम रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है थोड़ा हम लोग प्री का जो पीटी का जो पेपर 1 और 2 क्या है सिलेबस उसको जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है एसटी एससी ऑफ एंड फीमेल का वो 32% है, बीसी का 34% है। और यहाँ पे जो बैकवर्ड क्लास है बीसी का 36.5 है, ईडब्ल्यूएस का 40% है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलिए देखते हैं, सिलेबस की ओर जाते हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस, ये आपका पीटी के लिए सिलेबस है। ठीक है, तो पीटी में आपको यहाँ पे 2 पेपर रहेंगे, 2-2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। एक पेपर 100 का रहेगा, दूसरा पेपर 100 का रहेगा। दोनों पेपर मिला के 200 मार्क्स रहेंगे। 2 कंपलसरी ईच ऑफ 200 मार्क्स, सॉरी। हर एक पेपर में 200 मार्क्स रहेंगे, 100 का नहीं, हर एक पेपर में 200 का रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं पेपर 1 में तो आपका ये सब रहेगा। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। कितने कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन रहेंगे, टॉपिक वाइज सारा यहाँ पे डिटेल दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम जनरल पेपर स्टडीज़ पेपर जो है, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 जो है, इसका भी 2 घंटे का समय रहेगा। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर का। ठीक है, यानी कि हर एक मार्क्स जो है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इसमें आपका झारखंड का इतिहास, झारखंड का आंदोलन, झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड का लोक सहायक नृत्य संगीत वाद्य दर्शन स्थल, आदिवासी संस्कृति, लोक साहित्य परंपरा कला एवं लोक नृत्य, लोक संगीत एवं वाद्य, ये सारे सिलेबस है। आप देख लीजिए इसको अच्छे से।
ये पूरा झारखंड से रिलेटेड है, यानी कि पूरा पेपर 1 पूरा झारखंड से रिलेटेड आप उसका 200 नंबर का पूरा झारखंड से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हम अपने चैनल पे इसका हम तैयारी करवाएंगे एक बेहतरीन नोट्स के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम इसका तैयारी करवाएंगे झारखंड पेपर 1 का, जो झारखंड के इतिहास, झारखंड का आंदोलन, सारे कुछ, और हम इसका नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप लोग जो भी इंटरेस्ट है पेपर 2 के लिए झारखंड से जो संबंधित क्वेश्चन है सारे कुछ मैं नोट्स के थ्रू करवाऊँगी, और नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है। अगर आपको इस में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ हम इस मैं आपको क्वेश्चन के साथ भी कराते जाऊंगी, ताकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से ना छूटे, और हम इसे अब टॉपिक वाइज इस जनरल स्टडी पेपर 2 जो है इसको हम टॉपिक वाइज आप लोग को करवाएंगे, टॉपिक वाइज करवाएंगे, और साथ ही साथ इसका जो प्रीवियस यानी कि PYQ जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करवाऊंगी, ताकि हमें पता चले कि किस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।